एक बार एक आदमी था जिसका नाम लातिफ था, जो गांव का सबसे गरीब भिखारी था। वह हर रात गांव के मुख्य चौक के सामने अलग अलग घरों के हॉलवे में सोता था। दिन में वह अलग अलग पेड़ों के नीचे बैठता था, अपना हाथ फैलाए और अपनी आंखों में खोया हुआ दान करने वाले लोगों के उपहारों की प्रतीक्षा करता था। अपनी उपस्थिति और अपने जीवन के तरीके के बावजूद लातिफ को गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। उसका ज्ञान केवल उसके बुद्धिमत्ता से ही नहीं आता था, बल्कि उन सभी अनुभवों से भी आता था जो उसने जिए थे। एक दिन राजा स्वयं चौक में प्रकट हुआ। पहरेदारों से घिरा हुआ वह फलों और सस्ते सामान की दुकानों के बीच घूम रहा था, बिना कुछ ढूंढे। हंसते हुए वह लगभग लातिफ से टकराया, जो एक जैतून के पेड़ की छाया में आराम कर रहा था। किसी ने उसे बताया कि वह अपने सबसे गरीब विषयों में से एक के सामने था, लेकिन साथ ही एक व्यक्ति के सामने भी जिसका ज्ञान बहुत सम्मानित था। राजा, जो मजे में था, भिखारी के पास गया और उसे एक शर्त का प्रस्ताव दिया। यदि लातिफ एक सवाल का जवाब देता है तो उसे एक सोने का सिक्का मिलेगा। लातिफ ने राजा को सम्मानपूर्वक देखा और चुनौती स्वीकार कर ली। राजा ने उसे एक समस्या के बारे में पूछा जो उसे कई दिनों से परेशान कर रही थी, एक सामान और संसाधनों की दुविधा जिसे उसके विश्लेषक हल नहीं कर सकते थे। लातिफ का जवाब उचित और रचनात्मक था, जो राजा को आश्चर्यचकित कर गया। उसके ज्ञान से प्रभावित होकर राजा ने उसे अपना निजी सलाहकार बनने की पेशकश की, यह वादा करते हुए कि उसे कुछ भी नहीं मिलेगा और उसे सम्मान दिया जाएगा। लातिफ ने दया और विनम्रता के साथ स्वीकार किया। तब से लातिफ राजा का पसंदीदा सलाहकार बन गया। उनके परामर्श आम हो गए और भिखारी राजा का विश्वास पात्र बन गया, जो दरबारियों के बीच ईर्ष्या पैदा कर रहा था। ईर्ष्या और साजिश से ग्रस्त दरबारियों ने राजा के सामने लातिफ को बदनाम करने की कोशिश की, उसे उसके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। राजा ने जांच करने का फैसला किया और लातिफ को देखने के लिए छिप गया। हालांकि जब लातिफ कथित तौर पर साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर मिलने का समय आया, तो राजा ने केवल एक खाली कमरा पाया, जिसमें लातिफ का फटा हुआ ट्यूनिका और शुरुआत में उसके पास थी कुछ भी नहीं। लातिफ ने मुस्कुराया और राजा को समझाया कि वह केवल यह याद करने आया था कि वह कौन था और कहां से आया था, ताकि वह शक्ति और आराम में जो अब वह आनंद ले रहा था उसमें खो न जाए। राजा ने सबक समझा और लातिफ के ज्ञान की और भी अधिक सराहना की। इस प्रकार लातिफ ने राजा को एक मूल्यवान सबक सिखाया। हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हम कौन हैं और हम कहां से आते हैं, भले ही हम सबसे बड़ी सफलता और शक्ति के क्षणों में हों। जीवन कई मोड़ लेता है और हम हमेशा विनम्रता और ज्ञान के उसी स्थान पर लौट सकते हैं।